हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे दिस, दैट, दीज और दोज के यूज़ करना। हिंदी में दिस का मतलब यह, दैट वह, दीज ये मतलब एक से ज़्यादा और दोज वे मतलब एक से ज़्यादा। दिस, दैट, दीज या दोज का प्रयोग किसी वस्तु या एक से अधिक वस्तुओं को इंडिकेट या चिन्हित करने के लिए किया जाता है। साथ ही ये वस्तुओं की हमसे दूरी को भी दर्शाते हैं। दिस या दैट का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के लिए करते हैं, जैसे दिस इज़ एन एप्पल, दैट इज़ अ ट्री। मतलब अगर किसी एक चीज़ को शो करना हो तो उसके लिए दिस और दैट का यूज़ करते हैं। वहीं दीज और दोज का यूज़ प्लूरल नाउन्स के लिए होता है, जैसे दीज आर एप्पल्स, दोज आर ट्रीज। जो वस्तुएं हमारे पास या नज़दीक होती हैं उसे इंडिकेट करने के लिए दिस या दीज का प्रयोग करते हैं। एज दिस इज़ एन एप्पल मतलब यह एक सेब है। अगर एक से अधिक है तो दिस जो है वो दीज हो जाएगा और फिर उसके अनुसार दीज के साथ आर का यूज़ कर लेंगे। दीज आर एप्पल्स, फिर नाउन भी है वो जो प्लूरल हो जाएगा, एप्पल्स हो जाएगा। ये सेब हैं। इसका मतलब है कि सेब जो है वो हमारे पास रखा है, हमारी पहुंच में है। इसी तरह जो वस्तु या वस्तुएं हमारे पास नहीं होती या हमसे दूर होती हैं उन्हें इंडिकेट करने के लिए दैट या दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एप्पल जो है हमसे अगर दूर रखा हो तो हम उससे कहेंगे दैट इज़ एन एप्पल, यहाँ एक एप्पल है। और अगर बहुत सारे एप्पल्स हों और वो हमसे दूर रखे हों तो उन्हें इंडिकेट करने के लिए हम कहेंगे दोज आर एप्पल्स। अब यहाँ वस्तुओं का मतलब सिर्फ यहाँ वस्तुओं में वस्तु, व्यक्ति, आइडिया और समय भी शामिल है, सिर्फ कोई सामान ही नहीं। आइए देखते हैं दिस के प्रयोग। किसी चीज़ को रेफर करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, जैसे ही रीड्स इन दिस स्कूल। वेयर शैल आई कीप दिस बैग? दिस इज माई फेवरेट प्लेस। आई हर्ड दिस न्यूज़ ऑन टीवी एट्सेट्रा। यहाँ दिस का प्रयोग किसी खास चीज़ को इंडिकेट करने के लिए हुआ है। सेकंड, उन बातों को इंडिकेट करने के लिए भी दिस का प्रयोग करते हैं जो रिसेंट प्लेस या टाइम पर घटित हुई हैं या होंगी। जैसे आई ज्वाइंड द स्कूल दिस ईयर। आई विल गो आउट टू प्ले दिस इवनिंग। बाय दिस टाइम आई विल रीच दिल्ली टुमारो। यहाँ दिस का यूज़ टाइम को इंडिकेट करने के लिए हो रहा है और प्लेस को। इसी तरह डिग्री को इंडिकेट करने के लिए भी दिस का प्रयोग करते हैं। एज द एरोप्लेन वॉज दिस क्लोज टू मी, ही नेवर रिएक्टेड लाइक दिस टू मी। यहाँ डिग्री जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। मतलब जैसे एरोप्लेन फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, एरोप्लेन जो है वो हम ये शो कर रहे हैं कि हमारे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से गुजरा। और सेकंड सेंटेंस में जो है ही नेवर रिएक्टेड लाइक दिस टू मी, कि उसने मेरे साथ ऐसा कभी रिएक्ट नहीं किया था। अब देखते हैं दैट के प्रयोग। उन वस्तुओं को इंडिकेट करने के लिए जो पहले घटित हो चुकी हैं।
जैसे that examination was held some days ago. That family lives no more here. Who was that man talking with you? यहाँ जो है परिस्थिति और व्यक्ति या वस्तु जो है हमारे पास नहीं, वो पहले हो चुका है या पहले जा चुका है। इसी तरह किसी वस्तु से दूसरी वस्तु का संबंध या रिलेशन दिखाने के लिए that का प्रयोग होता है। As that ring you wore that day was beautiful. मतलब कोई खास रिंग है जिसे पिछले दिन पहना गया था, वो ब्यूटीफुल था। अब ये रिंग जो है हमारे आसपास नहीं है, पहले वो पहना जा चुका था, इसलिए हमने दैट का यूज़ किया है। शी स्टडीज इन द स्कूल दैट टीचेज म्यूज़िक। यहाँ इस म्यूज़िक और स्कूल का कोई रिलेशन है, इसलिए हमने दैट का यूज़ किया है कि उस स्कूल में पढ़ते हैं जो म्यूज़िक सिखाता है। इसी तरह एज मच एज को इंडिकेट करने के लिए दैट का यूज़ करते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन दैट मच अटेंशन। मतलब एज मच एज को हिंदी में उतना कह सकते हैं, उतना। जैसे द स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन दैट मच अटेंशन, कि स्टूडेंट्स को उतना अधिक अटेंशन नहीं दिया गया जितना उन्हें देना चाहिए था। दैट मैन इज़ टू वीक टू वर्क दैट मच। मतलब ये आदमी जो है वो इतना वीक है कि ये काम नहीं कर सकता है। अब इन्हीं सारी कंडीशंस तो वही रहेंगी, लेकिन अगर प्लूरल हो जाए तो उसके जगह पे फिर दिस के जगह पे दीज का यूज़ कर देंगे और दोज का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ दैट की तरह कर देंगे। थैंक यू।